अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे ना अपने पास डेटा को अपडेट करना है। लेट सपोज के मैंने अपने पास अभी 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं यहाँ पे, पहला अली है, दूसरा भी अली है, तीसरा आलिया है। अब अगर मैं कहती हूँ कि यार सेकंड वाला रिकॉर्ड जो है ना, इसका नाम अली नहीं था, अली शाह था, मैंने गलती से अली लिख के सेव कर दिया। सो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं इस नाम को? डायरेक्टली हम अपने पास यहाँ पे आएंगे, पहले मैनुअल में देख लें, हमें अपने पास अपडेट की क्यूरी लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, तो हम अपने पास अपडेट की क्यूरी लगा के उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट की क्यूरी किस तरह से लगेगी यहाँ पे देखें, अपडेट टेबल का नाम और फिर जो भी सेट करना है आपने चीज़ें, यहाँ पे भी वही वाला काम होगा जैसा आपने इंसर्ट क्लिक किया था ना, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी डेटा होगा वो इंसर्ट हो जाएगा और फिर आपके पास वही वाला काम करेंगे, ओ एल ई डी बी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एंड सो ऑन चीज़ें। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाला काम कर लिया है। ठीक है, इसी के नीचे डेटा इंसर्ट, अब मुझे डेटा इंसर्ट नहीं करना है, डेटा अपडेट करना है, तो मैं ये वाला जो काम था, ठीक है, सॉरी, इसको सेलेक्ट नहीं करें, डायरेक्टली ऐसे लिखें और यहाँ पे आके मैंने उसको कमेंट कर दिया और सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिखी रहने दी। इसको भी कमेंट कर दिया और एल्स में इसको भी कमेंट कर दिया। यहाँ पे आके अब हम अपने पास एक और वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग क्यूरी। अच्छा, अब चाहे ना अपने पास अलग अलग नाम भी वेरिएबल बना सकते हैं। क्यूरी यूपीडी लिख दिया मैंने, लेट्स सपोज अपडेट के लिए, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी अपडेट। ठीक है, जो क्यूरी हमें टेबल का नाम, ठीक है, अपडेट क्या करना है, मुझे टेबल करना है। ठीक है, तो टेबल का नाम मेरे पास क्या था, TDS सेट। अब मुझे यहाँ पे क्या चीजें सेट करनी है वो मुझे बतानी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेट नेम, नेम क्या है मेरे पास, कॉलम का नाम है, नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में आएंगे और यहाँ पे लिख दिया मैंने अलीशा। ठीक है, कौन सा नाम अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेम कौन सा आ गया, अलीशा का। बट अगर मैं इतनी क्यूरी लगा के छोड़ती हूँ ना, तो मेरे पास सारे डेटाबेस में जितने भी नाम होंगे टेबल के अंदर सारे अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसको बोलेंगे वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड अपडेट करना है और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्यूरी यूपीडी, दैट्स इट, खत्म। बाकी सारा काम एज इट इज वैसे ही होगा जैसे आप कर रहे थे। कंसोल डॉट राइट लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डेटा अपडेटेड, पहले इंसर्टेड लिख रहे थे, अब अपडेटेड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे भी आके आप क्या कर देंगे, डेटा एल्स में नॉट अपडेटेड। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गई? तो इसमें क्वेश्चन है खाली आपने आप क्या चेंज करी, अपडेट की क्यूरी, और बाकी सारा काम हम वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसको रन कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे आगे डेटा अपडेटेड और कनेक्शन मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, लेट मी चेक। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इसको क्लोज कर लें या फिर ऊपर से आके रिफ्रेश ऑल कर लें। यहाँ पे रिफ्रेश ऑल करके देखें अलीशा का नाम चेंज हो गया मेरे पास। तो अगर किसी का नाम बाय मिस्टेक चला जाता है और एसक्यूएल नहीं खोल सकते, एसक्यूएल का एक्सेस नहीं है, तो आप यहाँ से क्यूरी के थ्रू भी उन सब चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है? अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ नेम ही अपडेट करूँ, हो सकता है कि मैं अपने पास एड्रेस अपडेट करना चाहती हूँ, पासवर्ड अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करनी है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे उसका कॉलम नेम, उसका आगे वैल्यू आ जाएगी और वेयर आईडी लाजमी बताएंगे। अगर आईडी नहीं बताएंगे तो फिर सारी चीज़ों पे वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरे टेबल के जितने भी नेम होंगे या जितने भी ईमेल होगी सब चेंजेस हो जाएंगे। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस नेम के साथ अगर जेंडर वेंडर चेंज करना होगा हाँ हाँ, तो तो ये इसके आगे इसी के लिख आगे देंगे ना बस। बिल्कुल कॉमा लगा लगा के आप इसके आगे लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा जब तक आप लोग काम करें मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ।
अल्तमश, माइक ऑन रखिएगा, मैं चैट नहीं कंसिडर करूंगी अटेंडेंस के टाइम पे। अल्तमश नहीं है। फासिद जफर, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा नहीं है, रजा भी, ठीक है। रजा के बाद है अहमद इकबाल। मिस मेरा रन नहीं हो रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं अटेंडेंस लेके चेक करती हूँ। अहमद इकबाल, ओके मिस। सैफुल्ला, प्रेजेंट मिस। शफात, हमजा अकबर, प्रेजेंट। मोहम्मद अली, अली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं अब देख लें, आपके पास स्क्रीन आई, जिनका कोड नहीं हो वो कोड कर लें, मुझे कहे ना कोड दिखा दें। अली के बाद हमारे पास है यहाँ पे अब्दुल राफे, सुमेरा महफूज, दानियाल, असद, अली, काजमी, ज़ईन, प्रेजेंट मिस। ठीक है, नवीद, गयूर, प्रेजेंट मैम। नवीद के बाद मेरे पास है गयूर अहमद, प्रेजेंट मैम। हमजा आसिफ, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद हमजा रफ़ी, प्रेजेंट मैम। ताहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। सादुर रहमान, प्रेजेंट। आयशा इरशाद, अहमद बिनहा, प्रेजेंट। मुनिम, महवेश खुर्शीद, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद गाजी, मोहम्मद गाजी नहीं है, रमीज, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट 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 गाजी प्रेजेंट। रमीज, एब्सेंट। प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट। सुमेरा राशिद, प्रेजेंट मिस। मोहसिन शबीर, प्रेजेंट। तलहा जब्बार, प्रेजेंट। फरजान अली, सूफियान, प्रेजेंट मिस। मिस ये अल्तमश की आप चैट देख लें जरा। मैंने कहा था मैं चैट कंसिडर नहीं करूंगी। हमजा जब्बार, शारिक अहमद, मुस्तफ़ा अली, मुस्तफ़ा खालिद, प्रेजेंट मिस। खतीम उद्दीन, रुमैसा, रुमैसा, प्रेजेंट मिस। अम्मार इजाज, प्रेजेंट। अल्तमश राना, सुलेमान ये नहीं है ना आज, ठीक है, इनकी एक ही क्लास है, इनको भी वार्निंग मिलेगी। अच्छा जी, अच्छा अल्तमश राना अलग है और अल्तमश हुसैन अलग है, और मैसेजेस किसके हमारे पास है? हमारा एहतशाम राना है। अब रफ़े लगा दिए, हाँ सॉरी, एहतशाम राना, ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का नाम रह गया हो तो बताएं। अल्तमश लगा दिया आपकी मैंने, इसके लिए लगाई अटेंडेंस। हाँ लगा दिए, मैम मेरा भी है क्या? मोहम्मद लगा मरियम दिया। कुरैशी।
ठीक है। मोहम्मद और नदीम कुरैशी भी लगा हाँ हाँ लगा दी बेटा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में अगर अल्तमिश का माइक ऑन नहीं हुआ तो फिर आपकी कंसिडर नहीं होगी अटेंडेंस। अच्छा नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक हो चुका है। मुस्तफ़ा अहमद अपनी आईडी 12070, लेट मी चेक मुस्तफ़ा। प्रेजेंट है मुस्तफ़ा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं अब यहाँ से, यहाँ तक हो चुका होगा। मिस मेरा एरर आ रहा है। दिखाइए। मिस मिस शेयर करूं स्क्रीन? जी करिए, मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ ही इसीलिए की है। क्या एरर आ रहा है बेटा? पहले ना मिस इसमें थोड़ा साइज बड़ा मिस कर लें, फॉन्ट बड़ा कर लें थोड़ा सा, ताकि ना मुझे नज़र तो क्लियरली है। हाँ यहाँ से बड़ा कर लें, 100 कर दें, 70 कर दें। चलो ठीक है, इतना भी और करूं चलाइए, मिस? ठीक है चलाइए। एक मिनट, मिस ये रन कर रहा हूं तो एरर आ रहा है इसमें। एरर आ क्या रहा है? एरर लिखा हुआ था, ठीक है सही है। आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सही नहीं बना हुआ, दोबारा बनाए। जो कनेक्शन वाली लाइन में जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, ये ऊपर प्रोवाइडर वाली लाइन जो आपकी, ये सही नहीं बनेगी कनेक्शन। ये वाला मिस? हाँ ये कॉपी सही नहीं वैसे हुआ है। मैंने फिर से करेक्ट की है, मैंने हाँ फिर करेक्ट की है अभी। बेटा पहली बात तो ये सी कॉलन के बाद आपने स्पेस दिया हुआ है, वो स्पेस हटा दें वैसे सारे स्पेस हटाने हैं? बस फिलहाल। ये सारे स्पेस हटाने मिस? नहीं बस इतना ही। अब चलाइए। और कभी भी फाइल के नाम में ना स्पेस नहीं देते, फाइल के नाम में, फोल्डर के नाम हो में गया, स्पेस नहीं देते। थैंक यू मिस। मिस मेरा बोलें जी। मिस ये मेरा अपडेट कर रहा हूँ तो वापस नॉन एग्जीक्यूट क्यूरी पे वो आ रहा है, एग्जीक्यूट नॉट नॉन क्यूरी पे एरर आ रहा है। क्यूरी मतलब वैसे मिस्टेक कर है, रहा हूँ तो सही आ रहा है। पता नहीं, मैंने तो बिल्कुल सेम बनाया है। दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अब डिलीट करना है हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट के लिए हमने कौन सा एक टेबल बना लिया, डिलीट क्यूरी का। डिलीट क्यूरी का टेबल बनाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास टेबल का नाम था, वेयर कौन सा रिकॉर्ड। अगर हम डिलीट फ्रॉम टेबल लिख के छोड़ देंगे ना तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। हमें स्पेसिफिकली रिकॉर्ड डिलीट करना है वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, जिसकी आईडी क्या हो, 3 हो, उसका रिकॉर्ड डिलीट हो। यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम, DEL, और इसको कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे इसी को हम कहेंगे रिकॉर्ड डिलीट। दैट्स इट। वैसे आपने आईडी कैपिटल में लिखी है, स्मॉल में, कोई इशू तो नहीं है इसका? नहीं बेटा इशू होगा आपके पास है, MS एक्सेस करना जिस तरह से यहाँ पे लिखी हुई होती है ना, वो इशू करती है। मेरे पास इसलिए इशू नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने खुद ब खुद ही आईडी कैपिटल बना के देता है। तो अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो इशू नहीं है, बट अगर आपने स्टूडेंट आईडी हमारे लिख पास दिया, भी हाँ आपके पास कैपिटल हमारे पास भी आएगी। कैपिटल आता है। यस हाँ मिस। लेकिन अगर आपने उसको चेंज कर दिया ना, STD आईडी लिख दिया, लेट्स सपोज खुद से चेंज करके, तो फिर अगर आपने आईडी लिखा तो वो इशू करेगा, वरना ओके कोई मिस। इशू नहीं। ठीक है, ये दोनों हमने काम कर लिया अपने। नाउ रन करके चेक करते हैं कि रिकॉर्ड 2 डिलीट होगा या नहीं हुआ। यहाँ पे एरर हुआ, डेटा डिलीट हुआ, कनेक्शन मेरा क्लोज हुआ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड 3 डिलीटेड हो गया, लिखा हुआ आ गया हैश 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 डिलीटेड हैश डिलीटेड। इट मींस अब ये वाला रिकॉर्ड इसमें इंसर्टेड नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आती है यहाँ तक कि अगर हमें डिलीट करना है तो जस्ट यू नीड टू चेंज 1 लाइन ओनली डिलीट के लिए। क्लियर है? ये कर लें अपने पास। तो मिस उसके ये बाद हाँ, ऐड और डिलीट दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं या नहीं? एट ए टाइम एक वक्त में आप एक ही चीज चला सकते हैं, तब ऐड करेंगे डिलीट करेंगे। जब हम विन फॉर्म पे काम करेंगे ना तो साइमल्टेनियसली हम एक साथ कर सकते हैं ये काम। नहीं बट मिस, जैसे अगर सेकंड आईडी क्रिएट करनी हो और थर्ड जो है वो डिलीट करनी हो, या फर्स्ट डिलीट करनी हो? हाँ कर सकते हैं, फिर आपको सारा काम दोबारा करना, कॉपी करना पड़ेगा। लाइक CMD कमांड एक और बार लिखना पड़ेगा,
ये वाला एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एक और बार लिखना पड़ेगा, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन दोबारा लिखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट वेरिएबल के साथ बना लें, CMD1 लिख लें, CMD2 लिख लें, एक और हो जाएगा। कर सकते हैं साइमल्टेनियस इस तरह से कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, दूसरा रिकॉर्ड डिलीट हुआ। यस पॉसिबल है। यहाँ तक हो गया? यस मिस हो गया। मिस कॉपी कर रहे हैं 1 मिनट। हाँ कर लें। इंजन इंस्टॉल कर लिया तब भी नहीं हो रहा। इंजन वही इंस्टॉल error दे कर रहा लिया तब भी नहीं हो रहा। है। जी वही एरर दे रहा है लोकल मशीन का। देखते हैं फिर आपका error। यस मैम। मुझे दिखाइएगा आप एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है। नहीं लोकल मशीन वाला आ रहा है। लोकल मशीन नॉट। ठीक जी मुझे क्लास के बाद रिमाइंड करवाइएगा, मैं आपको एक लिंक दूंगी, उससे चीज़ें डाउनलोड करनी होंगी फिर आपको। ओके ओके मैम। अगर तब भी ना हुआ फिर हो जाएगा। ओके। अच्छा आपके पास असाइनमेंट का टाइम कब तक है आज के? आपके पास आज जो भी करवा रहे हैं ना, लाइक आपको अब इस वीक ना 2 असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। एक तो आपको डेडलाइन कब तक की दी है मैंने? सेकेंड असाइनमेंट की डेडलाइन कब तक की थी याद बता सकते हैं आप? कोई भी एक। कल रात तक की थी मैम। कल रात तक थी मिस। दैट्स इट, यानी सबमिट हो चुका है। इस असाइनमेंट की डेडलाइन ट्यूसडे तक की होगी, ठीक है? ट्यूसडे मिस ये नाइट। कब जमा कराना है? आज जो असाइनमेंट मिलेगा बेटा आपको ट्यूसडे की रात तक जमा कराना होगा क्लासरूम पे, ठीक है? तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आज का दिन भी है, संडे फिर मंडे भी है आपके पास, और मिस ट्यूसडे कल की सुबह रात क्लास तक। रख लिया मिस। कल कोई सुबह बात भी नहीं, क्लास हो गई। मैंने आपको ट्यूसडे की रात का टाइम दिया है, ये काफ़ी टाइम ज़्यादा है, ठीक है? तो कर थैंक यू लीजिएगा मिस। आराम से। ओके थैंक यू मिस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, अब देखें डेटा डिलीट भी हमने कर लिया है, यहाँ पे डिलीट का काम भी हुआ हुआ है। डिलीट के बाद ना अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डेटा सेलेक्टिंग फ्रॉम डेटाबेस। डेटा फैच करना है, ठीक है? डेटा उठा के अब जो डेटा मेरे पास MS एक्सेस में यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मैं वो डेटा अपने पास कंसोल पे लाके देखना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन सा डेटा इंसर्ट किया हुआ है, तो हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है? कंसोल पे डेटा अगर देखना है ना तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपने पास अडेप्टर से काम कर लें या डेटा सेट से काम कर लें। डेटा सेट से भी काम हो सकता है, डेटा अडेप्टर से भी काम हो सकता है, ठीक है? ये दोनों मेथड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं आपको एक मेथड करवा रही हूँ, दूसरा मेथड आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बता रही हूँ, यहाँ से फिर आपके पास विनफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से, जो हम प्रॉबेबली अपने नेक्स्ट क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं आज डेटा फैच की बात कर रही हूँ, देखिए इस तरह से आपके पास डेटा ना फैच होकर आ रहा हो कंसोल की स्क्रीन पे, ये कैसे होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पास ना एक क्यूरी बना लेनी है, ठीक है? इसको स्टॉप करते हैं यहाँ से, इसी में ही काम कर लेते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल को अपने नाम से कोई भी बना लीजिएगा। हमने लिखा क्यूरी SEL, सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है मैंने, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स ऑल, सेलेक्ट स्टैटिक स्टूडेंट फ्रॉम, ठीक है? सेलेक्ट स्टैटिक स्टूडेंट, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और जो भी अगर टेबल का नाम है आपको टेबल का नाम यहाँ पे पास कर दो, ठीक है? STDS मेरा टेबल का नाम था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, SDEL की जगह SEL, ठीक है? ये बस सेलेक्ट का काम सारा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? देन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होंगी, आप ये डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते। लाइक अब आपके पास कमांड लगा दी, यहाँ पे आप एक और चीज़ यूज होगी, डेटा रीडर। अब हम डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके एक टास्क का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ बना रही हूँ, इसका बड़ा ख्याल रखिए। कमांड कनेक्शन ओपन करने के बाद लग रहा है मुझे ना, अब ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, CMD एग्जीक्यूट एंड सो ऑन चीज़ें, ये सब चीज़ों का अब मुझे काम नहीं है, अब इनकी नीड मुझे सॉरी नहीं है, ठीक है? इसको क्लोज कर दिया मैंने और इसको यहाँ से आके कमेंट कर दिया। अब
सिर्फ एक स्ट्रिंग की क्यूरी लगी हुई है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं उठाकर नीचे लिख दूंगी ताकि सारा काम ना एक ही जगह पे आपको नजर आ जाए क्लियरली। मैं कोई भी चीज रिमूव इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि सब चीजें सामने रहें, ठीक है। फरजान मार्क पे आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल क्यूरी आ गई। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, डेटा रीडर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कौन सी डेटा रीडर की क्लास है हमारे पास, OLE डेटा रीडर। यहाँ पे आए, OLE डेटा रीडर, ठीक है। ऐसे आप पूरा कोड क्लास के एंड में सेंड कर देंगे क्या? मैं ये नोटपैड की फाइल में ना पूरा आपके GCR में डाल दूँगी, ये मैं कर दूँगी, ठीक है। अगर किसी को क्यूरी देखनी हो तो वहाँ से वो कॉपी कर सके। OLE डेटा रीडर, जो भी आपकी क्लास है रीडर रखना है चाहे रीडर लिख लें। यहाँ पे आप देखें एक चीज़ है जो को समझानी है हमें, रीडर लिखा जो आपको पता होनी चाहिए। रीडर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपने पास जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट वाली लाइन लिखी थी ना, ये इस क्लास का रेफरेंस दूंगी यहाँ पे, CMD डॉट डेटा रीडर। एग्जीक्यूट डेटा सिंक भी आ सकता है, डेटा रीडर भी आ सकता है, तो इसका ख्याल रखना कि मुझे कौन सी वाली चीज़ यूज़ करनी है। एग्जीक्यूट रीडर चाहिए मुझे सिंपल, तो मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगी और अपने पास जो भी मेरी कमांड है उसको रीड करवाऊंगी। मुझे कोई चीज़ इंसर्ट, डिलीट या फैच नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने पास चीज़ों को रीड आउट करना है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डेटा रीडर लिखेंगे। इसको मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि सीक्वेंस आउट ना हो क्यूरीज की। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक लूप लगाना है वाइल का, ठीक है। वाइल का लूप इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपके पास कंडीशन में सारा डेटा उठा सके। वाइल रीडर ग्रेटर देन, अगर 0 होता है तो फिर या डेटा रीडर डॉट रीड करता है, ठीक है। रीडर ग्रेटर देन 0 कर लें, या रीडर डॉट रीड मेथड है, ये वाला रीड मेथड है, और ये वाला जो है आपके डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है बना हुआ। अगर हमारे पास डेटा रीड होता है तो क्या करो, एक लूप लगाओ जिसके अंदर हम अपने पास डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे। कौन सा लूप है हमारे पास, फॉर, जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, चेक कर लें, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, रीडर डॉट फाइल काउंट तक, फील्ड काउंट जितनी भी मेरी हो, जितनी भी फील्ड है यानी वहाँ तक जाएगा। तो हमने यहाँ पे i इक्वल टू 0, i लेस देन रीडर डॉट रीड काउंट आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, या रीड काउंट या रीडर डॉट काउंट आ रहा है, फील्ड काउंट आ गया, ठीक है। तो आपके पास कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक मेरी सारी फील्ड का डेटा होगा। एट दी एंड हम इससे वही प्लस प्लस करेंगे और कंसोल डॉट राइट लाइन में अपना जितना भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आए और हमने यहाँ पे आके अपना डेटा प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रीडर आई आपके पास एरे के अंदर फॉर्मेट में हम सारा डेटा प्रिंट करें, ये याद रखिएगा, एरे बहुत डेटा बहुत सारा होगा हमारा ना, तो हम इसको एरे के फॉर्मेट में लेके जाएंगे। लाइक रीडर ऑफ आई, इनके हर इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा और उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीजर हो, फ्लोट हो, तो किसी भी टाइप का डेटा हो वो इजीली यहाँ पे प्रिंट हो सके। और कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर में एक एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि कोई स्पेस वगैरह क्रिएट करे। साथ में कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हम स्लैश टी को दे रहे हैं ताकि ना टैब की के साथ स्पेसेस के साथ डेटा प्रिंट होकर आ रहा हो। इतना करने के बाद देखिए डेटा फैचिंग थोड़ी लंबी है, डेटा फैचिंग का काम ना लंबा होता है। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास अपने पास रीडर को क्लोज के साथ हम कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, इसका रीडर भी क्लोज होगा और कमांड भी डिस्पोज होगी, ठीक है। वाइल के लूप के बाहर आके अब आपने क्या करना है, रीडर डॉट डिस्पोज बिल्ट इन मेथड है जिनको हमें खाली यूज करना होता है, हमें मेथड बनाने भी नहीं पड़ते। मेरे पास यहाँ पे क्या है, रीडर है ना, रीडर डॉट डिस्पोज नहीं आ रहा है, इसकी भी डेप्लिकेट हो चुका है न्यू वर्जन के अंदर। और लास्ट हमारे पास डिस्पोज के बाद है दूसरा क्लोज, तो वो भी चेक कर लेते हैं पहले। रीडर डॉट क्लोज कर लेते हैं और हम एक और काम यहाँ पे कर लेंगे अपने पास। जैसे ही मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट है ना, CMD डॉट, इसको हम चेक करते हैं डिस्पोज पे, परफेक्ट। और आखिर में मेरे पास जो कनेक्शन क्लोज का कोड हुआ था वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, उसको हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको भी अब चलाना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ देख रहे हैं, कनेक्शन ओपन हुआ है, कनेक्शन के अंदर कनेक्शन ओपन का स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, एक सेलेक्ट कर ली क्यूरी हमने, कमांड चला दी, लूप में सारा डेटा उठाया। डेटा हमेशा लूप के अंदर उठेगा, ये बात का ख्याल रखना। विदाउट लूप कभी भी डेटा आप नहीं उठा सकते, ठीक है। इतना करने के बाद इसको चलाते हैं ज़रा, लेट्स सी कि क्या आउटपुट में आता है। डेटा नजर आ रहा है आपके पास, कनेक्शन ओपन हुआ, एक डेटा आ गया उठ के, कनेक्शन फिर सेकंड डेटा आ गया उठ के, एंड देन कनेक्शन क्लोज हुआ। सारा डेटा अगर एक ही लाइन में देखना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हम आएंगे और राइट लिख देंगे, ऊपर जो लूप में लगाया हुआ ना आपने राइट लाइन, इसको
इसको आप क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब चलें, आ गया रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 एंड सी। सर आप कोड दिखाएंगे स्टार्टिंग का? स्टार्टिंग में आपने बता दूं क्या करना है। स्टेप 1 में आपने ये 2 लाइन्स लिखनी थी, वही वाला कोड है, खाली एक लाइन लिखनी है और फिर ओलेट डीबी के अंदर आपने वही पास कर दिया अपना वेरिएबल। क्लियर है? फिर नीचे आके अपने पास ये वाला कोड करना है आपने। वैसे ये सिर्फ वाइल के लूप में चल सकता है। वाइल के लूप में लगाना ज़्यादा फीजिबल है कंपैरेटिव टू दी अदर लूप्स। आप फॉर ईच का लूप भी यूज़ करेंगे नीचे की एग्जांपल्स में जाके, फॉर ईच या फिर वाइल। इसके अलावा कोई तीसरा लूप जो है ना फॉर वगैरह, देखो फॉर का लूप ना तब यूज़ करना होता है हमें जब मेरे पास ना लिमिटेड हो कि मुझे इसमें इंक्रीमेंट भी कराना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक चलाना है, तो हमें पास यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। फॉर के वाइल के लूप में कोई कंडीशन नहीं है, मैंने खाली कह रही कि इसको रीड करते रहो, जितना भी रिकॉर्ड होगा करते रहो, भले वो 100 हो, 200 हो या 2 हो, वो रीड करता रहेगा। तो वी डोंट हैव टू नीड पास अ कंडीशन इन वाइल स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम फॉर स्टेटमेंट यूज करेंगे तो यू हैव टू पास दी कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज वेल। ये फायदा है हमारा। वैसे रीडर और रीड का क्या फंक्शन है इसमें? देखिए रीडर तो मेरे पास क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना, एप्पल, इससे बताया था मुझे किसी ने बोला था एप्पल या कुछ भी बताया। रीड एक मेथड है जो डेटा को रीड कर रहा होता है आपके पास जो डेटाबेस से, भले वो कोई भी डेटाबेस है, वहाँ से रीड करेगा और यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, मिस जी। वैसे इसमें इंक्रीमेंट का क्या फंक्शन है? आपने जो इंक्रीमेंट की आई प्लस प्लस जो देखिए आई प्लस प्लस इसलिए किया है ताकि मेरे पास जब देखिए जब जीरो इंडेक्स पे होगा ना तो ये मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा, जब मेरे पास ये सेकंड आई प्लस प्लस होगा तो ये सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा, जब आई प्लस प्लस होगा तो फिर वो थर्ड रिकॉर्ड अगर इंसर्ट होगा तो उसके पास जाएगा। तो ये काम है इंक्रीमेंट करवाने का। ओके मिस, जी मिस हम ये पूछ रहे थे, एक डिस्पोज का कीवर्ड आपने यूज किया है नीचे नीचे मेथड होता है कमांड डॉट ये रहा मेथड। जी मिस, तो मिस ये मेथड क्या करता है? डिस्पोज डिस्पोज मतलब खत्म करना, यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया, मेरी तो कमांड close? को खत्म कर दो। ये क्लोज तो मेरा कनेक्शन हो रहा है, क्लोज तो मेरा कनेक्शन हो रहा है ना। ठीक एक है। चीज होता है बंद करना, एक चीज होता है ये। क्लियर करना, खत्म ही कर देना। ये चीज़ क्लोज होकर ओपन हो सकती है, लेकिन अगर एक बार डिस्पोज हो गई तो दोबारा ओपन नहीं होगा। ओके मिस। अच्छा शेयरिंग पे आ जाए अपनी, यहाँ पे आपके पास ना अगर मैं टॉप पे ले जाऊँ, अभी जो हमने काम किया है ना ये वाला किया है सेलेक्टिंग डेटाबेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट के थ्रू भी डेटा फेच करना बताया हुआ है। नीचे आएंगे तो डेटा अडेप्टर यानी डेटा टेबल के थ्रू भी बताया हुआ है। आप लोग डेटा टेबल वाला कर लिएगा इसमें से, मैं आपको खुद बता रही हूँ आपने डेटा टेबल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अच्छा और अब यूज़ जो हो रहा है ना डेटा टेबल हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती है कंपेरेटिव टू द डेटा सेट, दोनों चीज़ें इसी में ही कवर हो जाएंगी। तो आप डेटा सेट वाला खुद से करेंगे। मैं इसके बाद डायरेक्टली आपको मूव करवाऊंगी विंडोज़ फॉर्म के एप्लीकेशन पे, लिखा है रनिंग डेटाबेस क्यूरीज विद फ्रॉम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। अब हम चलेंगे विंडोज़ फॉर्म पे। ये करने के बाद आपके पास अभी 238 हो रहे हैं, 245 पे हाँ अपनी क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट्स का ब्रेक है।
मिस 3 बजे